नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के बाद भूल जाने का सबसे आसान तरीका क्या है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है सामने वाला आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, उसको रिलेशनशिप में आपके साथ आना नहीं है। ब्रेकअप की उसने रट लगा रखी है, आपने रिलेशनशिप की रट लगा रखी है, आपको वो इंसान चाहिए, उस इंसान को आज़ादी चाहिए और यहाँ पर दोनों लोग ज़िद्दी हो चुके हो और दोनों लोग एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो। तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, उस इंसान को ब्रेकअप चाहिए। ऐसे केस में बात फंसी हुई है, गर्ज तुम्हारी है, तुम्हें हर हाल में रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप बचाने का सारा ठेका अब तुमने ले लिया है। तुम्हें ही प्यार आ रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें रिलेशनशिप को बचाना है। और उधर सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला मस्त मजे में घूम रहा है, उसको आज़ादी मिली है, वो मस्त मजे कर रहा है। तो आप कहीं से भी उसके बारे में पता लगवा रहे हो तो यही पता लग रहा है कि भैया वो तो मस्त है, बढ़िया मजे कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो तो उसको खुश देखते हो तो आपको दिक्कत होती है। दिक्कत इस वजह से नहीं होती कि आप बुरे इंसान हो, आप ब्रेकअप हो गया, आपको लग रहा है सारी दिक्कत आप ही को हो रही है, सामने लोग कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। ब्रेकअप तो दोनों लोग का हुआ है, लेकिन आप ही क्यों परेशान हो, सामने वाला क्यों नहीं परेशान है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सामने वाले का ब्रेकअप हो गया है। तो ये दुनिया भर की चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो मेरे दोस्त? क्योंकि सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है, एकदम वो सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है, ना उसको सुनना है ना उसको समझना है। तो ऐसे केस में भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो इंसान सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट था वही इंसान अब आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। जिस इंसान के लिए आपने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, अब उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। अब यहीं पे गेम चेंज हो गया है मेरे दोस्त। तो फिर ऐसे केस में भाई तो उस इंसान को तुम भूलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें 24 घंटे उस इंसान की याद आती है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पूरे टाइम दिमाग में सिनेरियो चलते हैं, बातें चलती हैं कि तुमने ये क्यों किया, उसने ये क्यों किया, उसका रिप्लाई उसने ये क्यों दिया होगा, तुम्हारी ये गलती थी, उसकी ये गलती थी, तुम्हें एक बार कोई दूसरा मौका मिल जाए। दुनिया भर की बातें तुम्हारे माइंड में आती हैं और इस सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता है। अगर तुम उस इंसान से पूछते हो कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो भी कोई चीज़ नहीं बताता, वो भी इधर उधर की बातें बता के तुमको टरका देता है। तो ऐसे केस में तुम्हें पूरे टाइम तुम्हें उसकी याद आती है और तुम उसको कॉल करते हो, वो इंसान कॉल उठाता है लेकिन तुमसे उस तरीके से बात नहीं करता, रिलेशनशिप के लिए मना करता है, इमोशनली तुम्हारे साथ बातें नहीं करता है। तो ऐसे केस में भाई तुम यही सोचते हो कि या तो वो इंसान वापस आ जाए या तो भैया तुम उसको भूल जाओ। और भूलोगे भी कैसे? फिर जब तुम भूलने की बात करते हो तो फिर भूलना भी इतना आसान नहीं है। तुम जितना उसको भूलने का ट्राई करते हो उतना ही ज़्यादा इंसान तुम्हें याद आता है। तो भैया इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को आसानी से कैसे भूलें, और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं तो इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके पेड कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे और इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि बात करने की नीड है, ज़रूरत है, तो आप कॉल को बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम मेरे दोस्त इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को भूलने का सबसे आसान तरीका क्या है, ईजीएस्ट वे क्या है। देखो मेरे दोस्त, पहली बात है, तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को भुलाया ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक। क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, हर तरीके से जद्दोजहद कर ली है, कोशिश कर ली, लेकिन एक्स पार्टनर को तुम जितना ज़्यादा भूलना चाहते हो उतना ही ज़्यादा वो इंसान याद आता है। इसके लिए मैं पहले एक चीज़ बता दूँ तुमको मेरे दोस्त, अगर एक्स पार्टनर को अगर तुम भूलना चाहो तो बहुत आराम से भूल सकते हो, ये संभव है। लेकिन तुम खुद नहीं चाहते हो मेरे दोस्त उस इंसान को भूलना, क्योंकि तुम अंदर से यही चाह रहे हो रिलेशनशिप बच जाए, तुम्हें भूलना ना पड़े। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि भाई उस इंसान की तुम्हें याद आ रही है, तुम उसके पास जा रहे हो, इंसान तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा, रिप्लाई भी कर रहा है तो ठीक से बात नहीं कर रहा है। मतलब जिस तरीके से उस इंसान को चाहते हो कि वो इंसान तुमसे बात करे वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में तुमने एक बीच का रास्ता निकाला कि लो भैया, या तो भैया वो इंसान मिल जाए या तो हम उसे भूल जाए। अगर उस इंसान को तुम भूल जाओगे कम से कम तुम्हें चैन तो पड़ जाएगा। पूरे टाइम जब से ब्रेकअप हुआ तुम बेचैन हो, पूरे टाइम इधर उधर जुगाड़ खोजा करते हो किस तरीके से वो एक्स पार्टनर तुम्हारा वापस आ जाए। हर तरीके से उसके पास तुम स्कीम लेके जाते हो, लेकिन वो नहीं मानता है। तो कभी सोचा मेरे दोस्त ऐसा कौन सा उसने चूरन खा लिया, ऐसा कौन सी घुट्टी पी ली कि उसे याद ही नहीं आ रही है, मान ही नहीं रहा है, ऐसी कौन सी उसने जिद पकड़ ली है? तो मेरे दोस्त उसने जिद कोई नहीं पकड़ी हुई है, बस उसको तुम्हारे लिए प्यार नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुमने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली है उसके जीवन में, ओवर अवेलेबल रह के और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गंवा ली है। तो तुम्हारी इससे वैल्यू कम हो गई, वो इंसान तुमको नहीं पूछ रहा है। अब आता है भैया भूलने पे, ठीक है, कि भैया उस इंसान को आसानी से कैसे भूलें। अगर तुम मेरे दोस्त उस इंसान को आसानी से भूलना चाहते हो तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब अपने ऊपर कैसे तुम अपना काम करोगे कि भाई अपने ऊपर क्या काम करो? तुम करना भी चाहते होगे, ट्राई भी करते होगे करने का, लेकिन मन नहीं करता होगा, या फिर करते भी होगे तो 10-15 मिनट करते होगे, एक दिन करते होगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा माइंड तो उधर अपने एक्स पार्टनर के ऊपर लगा हुआ है। तो मेरे दोस्त
भूलने की साइंस क्या है? वो इंसान तुम्हें क्यों याद आ रहा है? क्योंकि उसके साथ तुम्हें मेमोरीज है, क्योंकि उसके साथ तुम्हें बढ़िया लगा है। ठीक है, रिलेशनशिप की शुरुआत जब हुई थी तुम्हें सब कुछ कितना परफेक्ट लगता था, याद करो जब कि कितना सब कुछ परफेक्ट था, कितना बढ़िया था। परफेक्ट क्या, परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट था। वो इंसान छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता था, बहुत एक्साइटमेंट के साथ तुमको कॉल करता था, बहुत एक्साइटमेंट के साथ तुमको बात करता था। बात करने के बाद ऐसा फील कराता था कि जैसा वो इंसान धन्य हो गया है तुमसे बात करके। पुराने मैसेजेस याद करो या पुराने मैसेजेस पढ़ो, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग तुम अपनी देखो, तुम देखो कितना स्वीट हो गया वो इंसान तुमसे बात कर रहा था। वो इसलिए बात कर रहा था क्योंकि तुम्हारे साथ उसको बढ़िया लग रहा था, तुम भी उसके साथ बात कर रहे थे उस तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व होके, क्योंकि तुम्हें भी बढ़िया लग रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा था, तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा था। अब उस समय तुमको अगर बढ़िया लग रहा है तो भाई याद तुमको उस इंसान की ही तो आएगी, क्योंकि वो तुम मोमेंट को मिस कर रहे हो। मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि आप कभी भी उस इंसान को मिस नहीं करते हो, तुम उस मोमेंट को मिस करते हो। भाई जब तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं था तब भी तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास और भी अनुभव थे, और भी चीज़ें थी, और भी काम थे जिनको करके तुमको खुशी मिलती थी। तो फिर तुम्हें तो रिलेशनशिप आया, तुमको और बढ़िया लगा। अब तुम क्या है, तुम वही रिलेशनशिप वाला वक्त चाहते हो, तुम्हें बढ़िया फील हुआ, इस वजह से तुम्हें याद आ रही है। किसी भी इंसान को दो ही चीज़ याद रहती है, या तो उसे उस समय बहुत बढ़िया फील हुआ हो या तो बहुत खराब फील हुआ हो। दो ही चीज़ याद रहती है मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं याद रहता। आपसे किसी ने क्या बोला आप इसको नहीं याद रखोगे, बट आपको किसी ने कुछ फील कराया है तो वो आप ज़रूर याद रखोगे। अब आते हैं भूलने पे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त क्या है कि तुम्हें चाहिए रिलैक्स, ठीक है, तुम्हें चाहिए बढ़िया मेमोरीज। अगर तुम अपने जीवन के दूसरे काम कर रहे हो और दूसरे काम करके तुम्हें बढ़िया लग रहा है तो तुम मेरे दोस्त यहाँ से धीरे धीरे अपने एक्स पार्टनर को भूलते जाओगे, क्योंकि बस तुम्हें रिलैक्स की ज़रूरत है कहीं से कहीं ना कहीं से। उस मोमेंट की ज़रूरत है तुम्हें कहीं ना कहीं से। मोमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम जाके दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ। दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओगे, तुमने अपने को बेटर नहीं किया तो वहाँ भी जाके परेशान हो जाओगे। 15-20 दिन तुमको बहुत बढ़िया लगेगा, इसके बाद तुम फिर वहीं उसी लूप में फंस जाओगे। तो क्या है मेरे दोस्त कि अगर तुमने कोई अपना काम करना शुरू कर दिया, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला, तो तुमको अपने से बढ़िया लगेगा। जब अपने से बढ़िया लगेगा तुम दोबारा वो काम करोगे, और फिर जब तुम्हें खुद से ही बढ़िया लगने लग जाएगा तो तुम उधर फोन मिलाने नहीं जाओगे। तो तुम्हें क्योंकि तुम रिलैक्स हो गए, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, अभी तुम्हारे पीछे अगर एक्स पार्टनर भागने लग जाए और अभी वापस आ जाए, तुम 1 या 2 दिन खुश रहोगे, 1 या 2 दिन तुमको बहुत बढ़िया लगेगा। दूसरे तीसरे दिन के बाद से तुमको लगेगा ये इंसान तुमको इग्नोर कैसे करता था, ये इंसान तुमसे ऐसे बात कैसे कर लेता था, ये इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर लेता था कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारा कॉल नहीं पिक कर रहा है। और तुमको लगेगा तुम इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, इस इंसान के पीछे आंसू बहा रहे थे, इसके पीछे परेशान थे, और फिर लिटरली उस इंसान का तुम्हें कॉल भी नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हें रिप्लाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अभी रिप्लाई करने का मन कर रहा है, अभी वो इंसान तुमको चाहिए, क्योंकि उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं आता है। तो अगर मेरे दोस्त अगर किसी भी अपने एक्स पार्टनर को भूलना है तो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ अपना काम करो। अगर अपने काम में शुरुआत के 3-4 दिन बहुत तुमको लगेगा कि भाई बहुत ये पहाड़ हिलाने वाला काम है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे जैसे तुम अपने ऊपर काम करोगे, कोई नई स्किल सीखोगे, कोई नई हॉबी को परस्यू करोगे, अपने जीवन के पेंडिंग काम करोगे, जब तुम्हें अचीवमेंट मिलेगी, जो तुम्हें बढ़िया लगेगा, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम अपनी खुशी की वजह खुद हो। जब तुम खुद खुश रहना शुरू कर दोगे तो सामने वाला भी तुमसे अट्रैक्ट होने लगेगा, सामने वाला भी तुम्हें इंटरेस्ट लेने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। तो मेरे दोस्त अगर एक्स पार्टनर को तुम्हें भूलना है तो तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो मेरे दोस्त, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनली स्टेबल बनो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।